हेलो दोस्तों, वेलकम टू काना क्लासेस। आज हम आप लोगों को रीजनिंग चैप्टर के क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ाने वाले हैं, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में SSCGD हो, CGL हो, CHSL हो या यूपी पुलिस हो, इन सब एग्जामों में यहाँ से 2 से 1 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसे हम आज अच्छे से समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे कम आयु का कौन है? ये आपका क्वेश्चन SSC सीजीएल 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। राधा सुनीता से कम आयु की है, यानी राधा यहाँ पे जाएगा राधा सुनीता से कम आयु की, यानी सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगा? सुनीता। सुनीता से कम आयु की कौन है? राधा। किंतु रीता से बड़ी है, यानी इससे किससे बड़ी है? रीता से। रीता से राधा बड़ी है लेकिन सुनीता से कम आयु की है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है, यानी इससे छोटी कौन है? गीता। अब क्या कह रहा है? श्याम रीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है, यानी श्याम जो है रीता से जब ज्येष्ठ होगा तो यहाँ पे होगा श्याम, यहाँ पे श्याम हो सकता है। रीता से ज्येष्ठ का मतलब क्या होगा? बड़ा, तो यहाँ पे होगा। किंतु राधा से कम आयु का है, राधा से क्या है? कम आयु का, यानी इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? श्याम रहेगा। सबसे कम आयु का कौन है दोस्तों? तो सबसे कम आयु का कौन है? गीता। गीता सबसे कम आयु की है, यानी सबसे छोटी कौन है? गीता है। और यदि क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी सुनीता हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। सबसे कम आयु का गीता है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ना कि किसी ट्रिक को। या यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर के लाइन से स्टार्ट करते हैं। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, यानी यहाँ पे बी है। बी से छोटा कौन है? ए है। परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से जो है लंबा है, यानी ए से छोटा भी कौन है? सी। ए बी से छोटा है परंतु सी से क्या है? लंबा है। ठीक, यानी बीच में रहेगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, यानी डी ए से छोटा है लेकिन सी से क्या है? लंबा है, यानी बीच में यहां पे डी रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे एक लाइन अभी छूट गया है। यहाँ पे ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, यानी बी से छोटा होगा, ए से लंबा, यानी इन दोनों के बीच में ई रहेगा। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे सी। सबसे छोटा कौन है? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये आपका SSC सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए पहले लाइन से सॉल्व करते हैं। प्रकाश गीता से लंबा है, यानी प्रकाश है जो गीता से लंबा है, यानी गीता कौन छोटी होगी? गीता। गीता से लंबा कौन है? प्रकाश। यहाँ पे कौन है? प्रकाश। ये इतना एक लाइन हो गया। अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। अब गीता लंबा है लेकिन अमर प्रभात से लंबा है, यानी यहाँ गीता से लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ कौन रहेगा? अमर, और यहाँ पे प्रभात। देखिए क्वेश्चन को एक बार, अमर प्रभात से लंबा है, प्रभात से लंबा कौन है? अमर।
लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। गीता यहाँ सबसे लंबी है, तो गीता कितना लंबा, अमर नहीं है, तो गीता के नीचे रहेगा अमर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, यानी प्रबोध जो है प्रकाश से लंबा है, यानी प्रकाश है, प्रकाश से भी लंबा कौन है? प्रबोध है, प्रबोध है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों? यहाँ पे प्रभात। प्रभात कौन है? सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट होगा दोस्तों। यदि यहाँ पे सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा प्रबोध होता। और यदि सबसे बीच में पूछता, सबसे बीच में कौन है? तो सबसे बीच में गीता होती। 1 2 3, 1 2 3, सबसे बीच में कौन होता? गीता। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आया है। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, महेश राजन से लंबा है जो कि मनीष से नाटा है। नाटा का मतलब होता है छोटा। राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है। महेश मनीष से नाटा है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? ये आपके SSC CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, लास्ट वाले ऑप्शन पे दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि ये इसे जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है उस तरह हम बैठा रहे हैं, यदि बैठ गया तो आंसर आ जाएगा। यदि बैठने के बाद भी ज्ञात नहीं हो रहा है तो आंसर कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। महेश राजन से लंबा है। महेश जो है, महेश यहाँ पे है, महेश किससे लंबा है? राजन से, यानी राजन जो है छोटा है महेश से, ठीक। जो कि मनीष से नाटा है, जो कि मनीष से नाटा है। अब देखो यहाँ पे क्या, महेश राजन से लंबा है जो कि मनीष से नाटा है, यानी मनीष यहाँ पे ऊपर होगा, सबसे ऊपर मनीष। ये राजन से लंबा है लेकिन मनीष से क्या है? नाटा है। महेश मनीष से नाटा है, देखिए यहाँ पे दे दिया अभी कंफर्म। अब यहां से बढ़ते हैं, राजन गुंजन से लंबा है। राजन जो है गुंजन से लंबा, यानी राजन से भी छोटा कौन है? गुंजन। गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है, लेकिन राहुल से नाटा है। एक बार फिर से देखिए, राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है, यानी महेश और राजन के बीच में कौन है? राहुल। महेश मनीष से नाटा है, महेश मनीष से नाटा है, सही है। अब देखिए, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है दोस्तों? यहाँ पे मनीष। मनीष सबसे लंबा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। जमाल एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है? ये आपका क्वेश्चन SSC CHSL 2017 में दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले लाइन से। विक्रम राजन से लंबा है, एक विक्रम है जो राजन से लंबा है, तो विक्रम सबसे ऊपर होंगे, यहां पर जाएगा विक्रम। विक्रम राजन से लंबा है, यानी राजन, राजन से लंबा कौन है? विक्रम। पर एनी से नाटा है, पर एनी, एनी जो है विक्रम से भी ऊपर है, यानी यहां पर हो जाएगा एनी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। जमाल एनी से लंबा है, जमाल जो है एनी से लंबा, एनी से भी लंबा ऊपर एक कौन है? जमाल। सीता विक्रम से लंबी है, सीता विक्रम से लंबी है। ये लाइन तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसे यहीं पे रोक देंगे, इसे बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे राजन सीता से नाटा है, राजन जो है सीता से क्या है? नाटा है, तो यहाँ पे राजन सीता से, यानी सीता बीच में होगी। इस अब इसे देखते हैं, अब सीता का नाम आ गया ना, अब इसे देखते हैं। सीता विक्रम से लंबी है, यानी जो सीता है विक्रम से लंबी है, यानी सीता यहां नहीं रहेंगी, यहां पे रहेंगी सीता। अब क्वेश्चन में देखिए, इस समूह में सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा कौन है दोस्तों? यहाँ पे राजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को जिस तरह सवाल कहता है उसी तरह आप बैठाते चले जाइए, आपका आंसर पूरा 100% सही आएगा दोस्तों।
ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बस जिस तरह क्वेश्चन में कहा रहे उसी तरह आप सॉल्व कीजिए। यानी जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे लिंक नहीं हो रहा है, उसे छोड़ के आगे बढ़िए, आगे लाइन से इस लाइन का संबंध आपको पता चल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।